आज के इस वीडियो में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गाइनोसियम के बारे में आवश्यक जानकारी हासिल करेंगे। आवृतबीजी या एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स या जिन्हें हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं, उनका जो जनन भाग होता है वो पुष्प है और इस पुष्प में मुख्यतः 4 भाग होते हैं, जिनमें पहला है वाहिदल, जिसको हम सेपल भी कहते हैं। नंबर 2 होता है दल, जिसको हम पेटल्स कहते हैं। तीसरा होता है पुमंग, जिसको हम एंड्रोइसियम कहते हैं और चौथा होता है जायांग, जिसको हम गाइनोसियम या पिस्टिल के नाम से जानते हैं। मादा जनन भाग जायांग कहलाता है, जो अंडकों का समूह है। अंडक को गुरु बीजाणुपर्ण या मेगास्पोरोफिल भी कहते हैं। देखिए, इस पुष्प में अगर आप देखें तो ये जो बीज का भाग आपको दिखाई दे रहा है, इस भाग को हम कहते हैं जायांग, जो कि एक मादा जनन भाग है। और ये जो जायांग है, वास्तव में जायांग एक बहुवचन है, अर्थात जब बहुत सारे अंडक आपस में मिलते हैं तो उसको हम कहते हैं जायांग। मतलब जायांग की जो इकाई है वो क्या है? अंडक। 2 या 2 से अधिक अंडक जो आपस में मिलते हैं तो उस समूह को हम नाम देते हैं जायांग या पिस्टिल। अंडक, जिसको हम कार्पल भी कहते हैं, यह गुरु बीजाणुपर्ण या मेगास्पोरोफिल के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? देखिए, अंडक का एक भाग होता है अंडाशय और इस अंडाशय के अंदर गुरु बीजाणु का निर्माण होता है, इसीलिए हम इसको गुरु बीजाणुपर्ण या मेगास्पोरोफिल के नाम से भी जानते हैं। अंडकों की संख्या के आधार पर हम जायांग को 2 प्रकार का मानते हैं। 2 प्रकार से हम पढ़ सकते हैं जायांग को, जिनमें एक आता है एकांडपी और दूसरा आता है बहुअंडपी। अब ये एकांडपी या मोनोकार्पिलरी क्या है? यदि एक ही अंडक हो, कहने का मतलब ये है कि अगर केवल पुष्प में केवल एक ही अंडक या कार्पल होता है तो ऐसे पुष्प को हम कहते हैं एकांडपी या मोनोकार्पिलरी। जैसे चने का पौधा है, मटर का पौधा है, इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें जो कार्पल्स पाए जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, वो संख्या में क्या होता है? 1 होता है, तो इसलिए हम इसको नाम देते हैं एकांडपी। देखिए, कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिसमें ये अंडक जो होते हैं 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं और ऐसी अवस्था को हम बहुअंडपी या पॉलीकार्पुलरी के नाम से भी जानते हैं। बहुअंडपी या पॉलीकार्पुलरी के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें आप अगर देखें डायग्राम में, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये एक अंडक का है, एक कार्पल का है, जिसमें टॉप पर स्टिग्मा है, फिर स्टाइल है और नीचे क्या है? ओवरी है। तो ये एक अंडक का डायग्राम है। अब बहुअंडपी क्या है? ये जो शेष डायग्राम आप देख रहे हैं, ये जो डायग्राम है, ये आपके किसके हैं? बहुअंडपी के हैं। अब बहुअंडपी जो व्यवस्था है, ये भी 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 वियुक्तांडपी और नंबर 30 संयुक्तांडपी। अब वियुक्तांडपी या एपोकार्पस किसको कहते हैं? देखिए, यदि सभी अंडक पृथक पृथक हो तो उस व्यवस्था को हम वियुक्तांडपी या एपोकार्पस कहते हैं। जैसे आप इस डायग्राम को देखें, अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको कितने अंडक दिखाई दे रहे हैं? 1 अंडक, 2 अंडक और 3 अंडक। ये 3 अंडक आपको दिखाई दे रहे हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। और ये तीनों अंडक आप देखें जुड़े तो हैं, एक साथ हैं, लेकिन ये ऊपर से नीचे तक एक दूसरे से क्या है? पृथक हैं, अलग अलग हैं। समूह में जरूर हैं, लेकिन तीनों अंडक क्या है? एक दूसरे से पृथक हैं। तो ये बहुअंडपी व्यवस्था तो है, पॉलीकार्पुलरी व्यवस्था तो है, लेकिन चूंकि उसमें भी ये अंडक आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, तीनों अंडक एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, तो इस व्यवस्था को हम नाम देते हैं एपोकार्पस या वियुक्तांडपी। और ऐसी व्यवस्था मिलती है हमें गुलाब में या कमल के फूल में। दूसरा जो अरेंजमेंट बहुअंडपी में है वो है संयुक्तांडपी या सिनकार्पस। यदि ये सभी अंडक जो है संयुक्त हो जाए तो उसको हम कहते हैं सिनकार्पस। जैसे ये डायग्राम अगर आप देखें तो इस डायग्राम में आप देखेंगे कि अंडाशय वाला जो पोर्शन है वो क्या हो गया है? बिल्कुल संयुक्त हो गया है और ऊपर जो स्टिग्मा और स्टाइल वाला पोर्शन है वो पृथक है। तो यहाँ पे आप देखें अंडाशय वाला हिस्सा क्या हो गया है? जुड़ गया है। तो ऐसे व्यवस्था को हम कहते हैं संयुक्तांडपी। अब यहाँ ये जरूर ध्यान रखना है हमको कि संयुक्तांडपी में कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके अंडक पूरे नीचे से लेके ऊपर तक, अंडाशय से लेके वर्तिकाग्र तक पूरे के पूरे संयुक्त हो जाते हैं। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें केवल अंडाशय संयुक्त होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें अंडाशय और वर्तिका
वर्तिकाग्र जुड़ जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें अंडाशय से लेकर वर्तिकाग्र तक पूरा भाग जुड़ जाता है। जैसे आप इस डायग्राम में अगर देखें तो आपको इसमें देखेंगे कि अंडाशय तो जुड़ा हुआ है, लेकिन वर्तिकाग्र वाला जो पोर्शन है टिप वाला वो अलग है। इस डायग्राम को अगर आप देखें तो इस डायग्राम में आप देखेंगे कि अंडाशय से लेकर के वर्तिकाग्र तक का पोर्शन पूरा का पूरा आपस में क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो ये व्यवस्था कहलाती है आपकी क्या, संयुक्तांडपी। संयुक्तांडपी में पूरा दो या दो से अधिक कार्पल होंगे, पूरे के पूरे अंडाशय से लेकर वर्तिकाग्र तक जुड़े हुए भी हो सकते हैं या कुछ भाग संयुक्त हो सकता है और कुछ भाग अलग। तो इस व्यवस्था को हम कहते हैं संयुक्तांडपी। अब हम बात करते हैं अंडप के अन्य भागों की। नंबर 1, अंडप में 3 भाग होते हैं और ये 3 भाग कौन कौन से होते हैं? वर्तिकाग्र जिसको हम स्टिग्मा कहते हैं, वर्तिका जिसको हम स्टाइल कहते हैं, अंडाशय जिसको हम ओवरी के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्तिकाग्र की, स्टिग्मा। देखिए वर्तिकाग्र अंडप का शीर्ष भाग है, यह चिपचिपा होता है और परागण क्रिया के दौरान पराग कणों को ग्रहण करता है। यह कई प्रकार का हो सकता है। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये डायग्राम एक अंडप का है और इसका जो शीर्ष भाग है, ये जो आपको दिख रहा है थोड़ा सा उभरा हुआ, इसको हम कहते हैं स्टिग्मा या वर्तिकाग्र। ये जो वर्तिकाग्र होती है, ये परागण क्रिया के दौरान जब परागकोश से परागकण मुक्त होते हैं और स्त्री केसर के पास आते हैं तो इसी वर्तिकाग्र के माध्यम से परागकणों को स्त्री केसर स्वीकार करता है। ये भाग थोड़ा चिपचिपा होता है, इसलिए इस पे परागकण आसानी से क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। और ये वर्तिकाग्र अलग अलग पौधों में अलग अलग प्रकार की हो सकती है, कुछ में रेशेनुमा होती है, कुछ में ये 2 भागों में बटी हो सकती है। तो अलग अलग प्रकार की वर्तिकाग्र आपकी हो सकती है। दूसरा भाग है वर्तिका जिसको हम स्टाइल कहते हैं। वर्तिका वर्तिकाग्र को साधने और अंडाशय से जोड़ने का काम करती है। सामान्यतः यह अंडाशय के शीर्ष भाग से निकलती है, वह शीर्षस्थ व अंतस्थ भी हो सकती है। कभी कभी अंडाशय का शीर्ष भाग मुड़कर एक ओर हो जाने से वर्तिका पार्श्व में भी स्थित होती है। यह ठोस, खोखली या रोमिल हो सकती है। देखिए ये जो वर्तिका है, वर्तिका को अगर आप देखें तो ये वर्तिकाग्र और अंडाशय के बीच का भाग है। तो पहले तो आप देख रहे हैं कि ये वर्तिका जो है वर्तिकाग्र को साध रही है, धारण कर रही है, साथ साथ ये अंडाशय और इसके बीच में संबंध भी स्थापित करती है। अंडाशय के जनरली शीर्ष भाग पे, टिप पर ये वर्तिका पाई जाती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये इसके पार्श्व में भी होती है। जैसे अगर मैं आपको आम का उदाहरण दूं तो आम में जनरली क्या होता है कि जो उसमें जो अंडाशय होता है वो कुछ उस प्रकार से हो जाता है, किनारे की साइड हो जाता है अंडाशय, और इस कारण से वर्तिका जो है आपकी इस प्रकार से उसके पार्श्व से निकलती है। तो अगर आप इस प्रकार के डायग्राम को देखें तो यहाँ पे आपको जो वर्तिका दिखाई देगी, ये वाला हिस्सा कहाँ है, यहाँ पे ये वाला हिस्सा ये है इसका वर्तिका का, और ये वाला हिस्सा क्या है, ये आपकी क्या है, ओवरी है। तो आप यहाँ पे देखें अगर आम के केस में तो ओवरी कहाँ आ गई है, ओवरी किनारे पार्श्व में चली गई है, किनारे की ओर हो गई है, तो इसके पार्श्व से आपकी क्या निकली है, वर्तिका निकली है। तो जनरली ये शीर्षस्थ होती है, लेकिन ये अलग अलग अंडाशयों में किसी में पार्श्व भी हो सकती है। दूसरी एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो वर्तिका होती है ये खोखली भी हो सकती है और ठोस भी हो सकती है। देखिए कुछ पौधों में क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं आपको डायग्राम से दिखाऊं, कुछ पौधों में क्या होता है, जो ये वाला वर्तिका वाला हिस्सा है ये खोखला होता है, और कुछ पौधों में क्या होता है कि ये जो वर्तिका वाला हिस्सा है इसमें ऊतक पाए जाते हैं, इसमें कोशिकाएं जो है समूह में इकट्ठी हो जाती हैं, और ये वाला पूरा जो हिस्सा है आपका, ये वाला, ये पूरा का पूरा हिस्सा किसके द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, कोशिकाओं के द्वारा। जिस कारण से इस स्थान, ये वाला हिस्सा देखिए आप, ये पूरे के पूरे स्थान में क्या पाई जाती है, कोशिकाएं पाई जाती हैं, और उस कारण से वर्तिका क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, सख्त हो जाती है। तो ये ध्यान रखना है हमको कि कुछ पौधों में क्या होती है, ये वर्तिका खोखली होती है, और कुछ पौधों में क्या होती है, वर्तिका ठोस हो जाती है। कोशिकाओं की मौजूदगी कारण से ये वर्तिका क्या हो जाती है, ठोस भी हो सकती है। स्वतंत्र अगर ये वर्तिका है तो ये कई प्रकार की हो सकती है। ये निषेचन के बाद सूख कर गिर जाती है, अतः पर्ण पाती है, किंतु कुछ पुष्पों में चिरलग्न भी होती है। देखिए सामान्यतः ये वर्तिका जब निषेचन क्रिया हो जाती है और अंडाशय फल में बदलने लगता है तो ये वर्तिका झड़ जाती है, और सामान्यतः ये पर्णपाती होती है, झड़ जाती है। लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिनके पुष्प में ये ताउम्र बनी रहती है। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, नारवेलिया। नारवेलिया में ये पुष्प में वर्तिका पुष्प फल बनने के बाद भी, निषेचन बनने के बाद भी मौजूद रहती है। तो एग्जाम्पल इसका क्या है आपका, नारवेलिया।
इसका मुख्य कार्य परागनाल को वर्तिकाग्र से अंडाशय तक लाना है। आप देखिए जनरली ये जो वर्तिका है ये कैसी होती है, खोखली होती है जैसे मैंने आपको कहा। तो इसमें क्या होता है, खोखली होने के कारण से परागण क्रिया में जब वर्तिकाग्र यहाँ पे अपने टिप पे किसको लेता है, किसी परागकण को लेता है और इस परागकण से परागना निकलती है, तो इसी वर्तिका से होते होते ये परागनाल आपकी कहाँ जाती है, अंडाशय के अंदर जाती है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि ये जो भाग है आपका वर्तिका, ये वर्तिका क्या काम करती है, ये जगह देती है परागनाल को ताकि ये अंडाशय के अंदर प्रवेश कर सके। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और यदि ये वर्तिका ठोस हो जाए, सख्त हो जाए, तो फिर परागनाल अन्य माध्यमों के माध्यम से अंडाशय प्रवेश करती है। उसके बारे में आपको अगले वीडियो में जानकारी दूंगा। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण भाग, जो आपके कार्पल का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है, वो होता है सबसे निचला और फूला हुआ भाग, जिसको हम क्या नाम देते हैं, अंडाशय। और इस अंडाशय की संख्या भी अलग अलग पुष्पों में अलग अलग हो सकती है। इसके अंदर कुछ गोल संरचनाएं पाई जाती हैं जिसको हम बीजांड कहते हैं, जो बीजांडासन द्वारा अंडाशय के अंदर जुड़े रहते हैं। बीजांडासन या जिसको हम अपरा भी कहते हैं, इसके द्वारा बीजांडासन से जुड़े रहते हैं। बीजांडों के बीजांडासन से लगने की जो क्रम होता है उसे बीजांडन्यास कहते हैं। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो आप देखेंगे कि ये जो छोटे छोटे आपको गोल दाने जैसी संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, ये गोल संरचनाएं जो हैं ये क्या हैं, आपके बीजांड। और ये बीजांड जिस टिश्यू से जुड़े हुए हैं, आप ये देख रहे हैं ये वाला ऊतक, ये जो पीले रंग का ऊतक आपको कठोर ऊतक दिखाई दे रहा है, ये कहलाता है अपरा। अपरा या जिसको हम प्लेसेंटा या बीजांडासन कहते हैं। इस बीजांडासन से ही बीजांड आपके क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। और जिस क्रम में ये बीजांड इस बीजांडासन में लगे होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, बीजांडन्यास या प्लेसेंटेशन। तो ये ध्यान रखिए कि एक अंडाशय के अंदर बीजांड लगे होते हैं गोल गोल संरचनाओं के रूप में। ये बीजांड संख्या में एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है। जिस ऊतक से जुड़े होते हैं उस ऊतक को हम नाम देते हैं बीजांडासन या अपरा। और जिस तरीके से या जिस मेथड से ये बीजांडासन में लगे होते हैं बीजांड, उस व्यवस्था को हम कहते हैं बीजांडन्यास या प्लेसेंटेशन। यहाँ एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है जो अब हमें आगे के लिए तैयार रखनी है, ये ध्यान रखना है हमको कि ये जो बीजांड है ये वास्तव में क्या है, गुरु बीजाणुधानी है, मेगास्पोरेंजियम है। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कार्पल क्या है, मेगास्पोरोफिल, गुरु बीजाणु पर्ण है। तो इसमें ये जो गोल संरचनाएं हैं जिनको हमने ओव्यूल या बीजांड कहा, ये क्या है, गुरु बीजाणुधानी मेगास्पोरेंजियम है। और इस मेगास्पोरेंजियम में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा गुरु बीजाणु बनते हैं, जो गुरु बीजाणु बाद में किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, मादा युग्मकोद्भिद में, जिससे मादा युग्मक या अंड का निर्माण होता है। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैंने आपको कार्पल के बारे में इस वीडियो के माध्यम से बताई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस ओव्यूल या कार्पल के डेवलपमेंट के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।